सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है और इसकी सारी प्लेलिस्ट भी एक आएगी प्रॉपर, उसका सारा कंटेंट, कोर्स आउटलाइन। तो देखते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है। डिस्क्रीट मैथ इज़ नॉट ओनली द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स लाइक नंबर थ्योरी, अलजेब्रा और कैलकुलस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डिस्क्रीट मैथ सिर्फ एक ब्रांच ही नहीं है मैथमेटिक्स की कि जिसमें नंबर थ्योरी, अलजेब्रा और कैलकुलस आता है। ये एक पूरा सेट है। इट इज़ अ सेट ऑफ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट हैव ऑल कॉमन फीचर्स दैट दे आर डिस्क्रीट रेदर देन कंटिन्यूस। ये यहाँ पे कहा जा रहा है ये पूरा सेट ऑफ ब्रांच ऑफ मैथ है जहाँ पे उसके तमाम फीचर्स हैं दैट दे हैव ऑल द कॉमन फीचर्स दे आर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट है हमारे पास मीन्स के टूट टूट के आ रहे हैं। डिस्क्रीट होता है टूट टूट के आना, मतलब पूरा कंटिन्यूस नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा कहीं पे रुक रुक के आ रहा है ऐसे। तो ठीक है, अब हम देखते हैं, ये होगी हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की डिफ़ाइन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। स्टेटमेंट हमारे पास क्या चीज़ है कि ये हमारे पास या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, लेकिन बोथ नहीं होता। एक से वक्त में एक चीज़ या तो सही हो सकती है, ट्रू हो सकती है, या फॉल्स हो सकती है। दोनों नहीं हो सकती चीज़ें, या तो ट्रू भी है और फॉल्स भी है। ऐसी बात थोड़ी ना हो सकती है कि ये या तो उसी टाइम पे वो चीज़ ट्रू और फॉल्स इकट्ठी है। अब ये देखें प्रोपोजिशन, ये हम स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन भी कहते हैं। अ प्रोपोजिशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। ये इस सेम चीज़ें हैं, इसको ये भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रोपोजिशन ये भी वही बात होगी, उसकी सेम में डिफाइन है ट्रू और फॉल्स। उसके बाद देखते हैं प्रोपोजिशन लॉजिक क्या होता है हमारे पास। प्रोपोजिशन लॉजिक, द एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील विद द प्रोपोजिशन, वो वाला एरिया है जहाँ पे वो एरिया ऑफ लॉजिक जो डील करता है प्रोपोजिशन के साथ। अब प्रोपोजिशन क्या है वो हमने देख लिया, या तो अगर वो वैल्यू एक टाइम पे ट्रू होगी, एक पे फॉल होगी, या तो ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकती। अब नोटेशन क्या होता है? डिनोट करना किसी चीज़ को। किसके साथ हम डिनोट करते हैं? वो प्रोपोजिशन कैन बी डिनोटेड बाय PQRST। प्रोपोजिशन हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं? P से कर सकते हैं, Q से कर सकते हैं, R से कर सकते हैं, S और T के साथ। अब नोटेशन देख लिया, अब हम देखते हैं निगेशन। निगेशन क्या होता है कि इन निगेशन इफ़ P इज़ प्रोपोजिशन, अगर P हमारे पास प्रोपोजिशन है देन निगेशन ऑफ P इज़ डिनोटेड बाय नॉट P। ये हमारे पास निगेशन का साइन आ रहा है। निगेशन अब हमारे पास होता क्या है, अगर हमारे पास एक चीज़ ये P और नॉट P है, ठीक है, हम P का निगेशन लेंगे तो ये साइन आएगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, मीन्स कि उसका उल्टा हो जाएगा, और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास निगेशन है। अगर फॉल्स है तो अगर हमारे पास ये फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे आप क्यू ले लो, जो भी ले लो, क्यू और नॉट क्यू। ठीक है, अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इसे हम कनेक्टिव्स भी कहते हैं। दे आर यूज टू फॉर्म न्यू कंपाउंड प्रोपोजिशन फ्रॉम टू और मोर एग्जिस्टिंग प्रोपोजिशन। ये यूज़ किस लिए होते हैं? दे आर यूज टू फॉर्म कंपाउंड प्रोपोजिशन, एक नई कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाने के लिए पिछली दो पढ़ी हुई प्रोपोजिशंस किससे। ठीक है, द लॉजिकल ऑपरेटर आर कॉल्ड द कनेक्टिव। यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या कहला रहे हैं? कनेक्टिव्स भी कहला रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टुडे इज़ फ्राइडे एंड ये P है और ये Q है, ये हमारे पास दो पड़ी हुई हैं। अगर P हमारे पास है टुडे इज़ फ्राइडे एंड Q है इट इज़ रेनिंग टुडे, तो हमारी नई कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या बनेगी? टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट इज़ रेनिंग टुडे। यहाँ पे जो एंड यूज़ हुआ है ना, ये एंड हमारे पास हो गया कनेक्टिव लॉजिकल ऑपरेटर। ये हमारे पास हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, एंड इज़ अ कनेक्टिव, ये एंड का साइन है डिस्क्रीट में। ठीक है, एंड इज़ अ कनेक्टिव P एंड Q। ये मैंने इस तरह में लिख दिया और इस तरह में लिख दिया ताकि आपको याद रहे। P एंड Q, P और Q। टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी? कंजक्शन है, डिसजंक्शन है। कंजक्शन एंड को कह रहे हैं, डिसजंक्शन और, एक्सक्लूसिव और, इम्प्लीकेशन होता है इफ़ देन, और बाई कंडीशनल होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। अब हम देखते हैं हमारे पास कंजक्शन क्या होता है। व्हेन आवर टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये इसकी डिफाइन है। व्हेन आवर टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू
देन आवर रिज़ल्ट इज़ ट्रू, अदरवाइज रिज़ल्ट इज़ फॉल्स। अब देखते हैं हमारी टू स्टेटमेंट्स जो है ना वो दोनों, अगर व्हेन आवर टू स्टेटमेंट है ट्रू, जब हमारे पास दो स्टेटमेंट ट्रू होंगी तभी हमारा रिज़ल्ट ट्रू होएगा, अदरवाइज हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आ जाएगा। अब देखते हैं कि हमारी ट्रूथ टेबल में, इसका ट्रूथ टेबल बना लिया है पी और क्यू का, ठीक है, पी एंड क्यू का, ये एंड साइन है, ठीक है, एंड का साइन, और डिसजंक्शन हमारे पास होता है, कंजक्शन हमारे पास होता है एंड। अब देखें ये हम लोगों ने पी की वैल्यू लिख ली, पहले हम लोग लिखते हैं दो ट्रू दो फॉल्स, और फिर नेक्स्ट में जब अगली लिखते हैं सेकंड वाली ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब पी एंड क्यू निकालते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ये हमारी इसका आ गया ट्रूथ टेबल। डिसजंक्शन, अब इसकी सेकंड पढ़ लेते हैं डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन हमारे पास क्या होता है, व्हेन वन ऑफ आवर स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड आवर रिजल्ट इज़ ट्रू, दिस इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन। जब हमारे पास एक स्टेटमेंट ही ट्रू हो गई ना, दो की जगह एक ही स्टेटमेंट अगर हमारे पास ट्रू हो गई तब हमारा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, तो और अदरवाइज़ बाकी तो आने ही आना है, बस दो फॉल्स पे एक फॉल्स आएगा, और ये से हम कह रहे हैं डिसजंक्शन। और डिसजंक्शन क्या आता है, और आपको वो हिंट दे रही हूँ ना, मतलब याद करने के लिए। अब देखें ट्रूथ टेबल पी क्यू, पी और क्यू, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, क्योंकि एक भी हमारे पास ट्रू हो गई तो ट्रू आ जाना है, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब हमारे पास है एक्सक्लूसिव और की, इसमें क्या होता है, हमारे पास क्या डिफाइन है, द डिसजंक्शन इज़ ट्रू व्हेन ओनली वन ऑफ द प्रोपोजिशन इज़ ट्रू एंड इज़ फॉल्स व्हेन बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर फॉल्स। अब ये यहाँ पे ध्यान देना है, एक्सक्लूसिव और हमारे पास क्या होता है, ये तभी हमारे पास ट्रू होगी जब ये दोनों इनकी वैल्यूज़ सेम, उनमें से एक ही ट्रू होगी और एक ट्रू हो गई तो ट्रू हो जाएगा, अगर दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स हुई तो वो फॉल्स हो जाएगा। हाँ तो ये देखें, अगर ट्रू ट्रू फॉल्स दोनों ट्रू ही, यहाँ पे ये भी तो लिखी हुई है ना कंडीशन यहाँ पे, व्हेन एंड इज फॉल्स व्हेन बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर फॉल्स, बिकॉज ऑफ उन्होंने कहा है जब एक व्हेन वन ऑफ द प्रोपोजिशन इज ट्रू देन ट्रू रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट इज फॉल्स। अब ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये देखें इनमें एक एक ट्रू आ रहा था, ये ट्रू हो गया रिजल्ट इनका, यहाँ पे फॉल्स आ रहा था तो यहाँ पे इनका फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या चीज़ है हमारे पास, लेट पी एंड क्यू बी अ प्रोपोजिशन द कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको ऐसे लिखते हैं इम्प्लीकेशन को, पी इम्प्लाइज क्यू इज़ द प्रोपोजिशन, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे आपको बताने के लिए लिखा है कि इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे होते हैं कि अगर ये दो कंडीशन है उसको ऐसे लिखते हैं। अब इसकी देखते हैं ट्रूथ टेबल के लिए क्या चीज़ होती है, इफ़ पी दैन क्यू, इसको पढ़ते हैं पी दैन क्यू है, ठीक है, विच इज़ फॉल्स, ये तब फॉल्स होगा, पी दैन क्यू तब फॉल्स होगा हमारे पास व्हेन पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स। जब हमारे पास पी तो ट्रू होगा बट क्यू हमारे पास फॉल्स होगा तो ये हमारे रिजल्ट इसमें फॉल्स आ जाएगा एंड ट्रू अदरवाइज, और इसके बाद जो भी कंडीशंस हैं उसके ऊपर ये ट्रू हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि जब पी इसका ट्रू है तो क्यू और क्यू भी ट्रू होना चाहिए तब ट्रू आ जाएगा, अगर पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ये तो हमारे पास कंडीशन होगी, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये देखें पी तो ट्रू है बट क्यू फॉल्स है तो हमारे पास इसका क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स ट्रू ट्रू, देखें हमने जस्ट पी पे कंडीशन रखी थी कि अगर पी ट्रू है क्यू का ट्रू होना लाजमी है तब ट्रू होगा, बट हम लोगों ने क्यू पे ये नहीं रखी कि क्यू अगर पी फॉल्स है क्यू ट्रू है, ठीक है। अब हम लोगों ने इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, अगर ये ट्रू है तो इसका ट्रू होना लाजमी है, अदरवाइज़ ये नहीं, ठीक है। ये देखिए हम फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो अब आपको इसकी समझ आ गई होगी, कल इसकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके ऊपर के बाई कंडीशनल और उसकी सारी टाइप्स के ऊपर। और यहाँ पे अगर आपको किसी किस्म की कोई आ रहा है प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।